जेई 2027 जनवरी के एग्जाम में 150 दिन बाकी हैं। टोटल आपके जेई के सिलेबस में 100 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। और अगर कोई बच्चा अभी महसूस कर रहा है कि वो जीरो पे है, उससे बात करनी है। अगर किसी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो वो यहां से निकल जाए, उनका समय बर्बाद हो जाएगा। अभी के समय में जितनी भी तुम्हें स्ट्रेटजीज दी जा रही होंगी, उनमें सबसे बेहतर स्ट्रेटजी आज तुम्हें देने वाला हूं। और ये इसलिए मैं क्लेम नहीं कर रहा क्योंकि मैं दे रहा हूं, ये इसलिए क्लेम कर रहा हूं क्योंकि ये लॉजिकली सबसे बेस्ट है। अब ये सबसे बेस्ट है, इसे समझने के लिए हमें बाकियों की स्ट्रेटजी को समझना होगा। 30 सेकंड का खेल है समझने के लिए। देखो अदर में क्या होता है बच्चा, कि मान लो कि तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है तैयारी करने के लिए, तो वो तुम्हें बड़े आराम से पढ़ाएंगे, एक्स लेक्चर्स पढ़ाएंगे और बोलेंगे कि इस स्पीड से रोज पढ़ोगे तो सिलेबस खत्म हो जाएगा। जैसे ही समय खत्म होगा, मान लो 1 साल बचा, यानी कि टाइम कम हो गया, तो ये क्या करेंगे, या तो इनके स्ट्रेटेजी में होगा कि नंबर ऑफ लेक्चर्स कम कर दो, कि पहले हम 700 लेक्चर में पढ़ाई करते थे, अब हम उसे कम एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके 300 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, यानी कि ड्यूरेशन कम कर दिया। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट कट होगा। तो या तो लेक्चर का ड्यूरेशन कम कर देंगे, या फिर लेक्चर का ड्यूरेशन सेम रखेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि बच्चा इसमें से ना 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 हटा दो। तो या तो ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर कम करके, नंबर ऑफ लेक्चर कम करके पूरा सिलेबस पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जो कि एक फेलियर तरीका है। दूसरा तरीका कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए जाएंगे। और जेई इज एन अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम, यहां कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप आखिरी के दिन उन चैप्टर को जिन्हें छोड़ करके जा रहे हो उनमें डूबोगे और फिर कहते फिरोगे कि यार गलती हो गई। लेकिन ये जेई का एग्जाम है, नीट का नहीं, जो कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट देता है। ये आपको सिर्फ 2 बार गलती करने के मौके देते हैं। तो अपने अनुभव से सीखने के लिए ये एग्जाम बहुत खराब है। आप दूसरों के अनुभव से सीखो। तो आज हम इस अदर वाले केस में नहीं खेलेंगे, हम एक अलग तरीके से तैयारी करेंगे जिससे कि हम कंपटीशन को बीट कर पाए मुन्ना, ठीक है। जैसे मान लो कि आईआईटी में इतनी सीट्स हैं, ठीक है, इसमें से जिनकी अच्छी तैयारी हो रही है उन्होंने इतना भर रखा है ऑलरेडी, लेकिन इतना तो खाली है ना। और जिन बच्चों की तैयारी खराब है, इसमें से कुछ बच्चे जरूर जाएंगे इसमें। वो कौन हो सकते हैं जो कि इस कंपटीशन को बीट करें। और बीट कैसे करेंगे, कि जो बाकी जिन तरीकों को फॉलो कर रहे हैं उससे बेहतर और उससे ज्यादा इफिशियंट तरीका हम अपना करके आगे बढ़ जाएं। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? क्या बिल्कुल लॉजिकल है? बहुत बढ़िया। अब मैं स्ट्रेटेजी की बात करने से पहले तुम्हें बता देता हूं कि मैं तुम्हें कुछ नए रिसोर्सेस खरीदने की बात नहीं कहूंगा। जो मैंने तुमसे पहले खरीदवा दिए हैं उसी में हम थोड़े से मॉडिफिकेशन करके आगे तैयारी करेंगे। सबसे पहले, आगे जाने से हम यहां पे खड़े क्यों हैं? हमारे पास 1.5 साल का समय था। उन 1.5 सालों में हमने ऐसा क्या किया कि ये स्टेटमेंट हमारे लिए रिलेटेबल लग रहा है कि यू एट जीरो? इसके कुछ तो कारण होंगे। कुछ तो बच्चे हैं जो 1.5 साल की यूटिलाइज करके यू एट जीरो पे नहीं खड़े। उन्होंने क्या बेहतर किया जो हमने नहीं किया, और हम आज ये महसूस कर रहे हैं कि हम जीरो पे खड़े हैं। सबसे पहले अपने अंदर से गिल्ट को निकाल करके, अवेयर होकर के अपने अंदर झांको और पता करो कि क्या रीजंस थे। क्योंकि वही रीजन अगर कंटिन्यू होते रहेगा ना, तो 150 से बस एक आगे वाला ढक जाएगा और 50 डे लेफ्ट पे पहुंच जाओगे और सेम पैटर्न रिपीट हो जाएगा। मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बच्चों में देखा है, जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, जिसके कारण वो हर बार एक ही लूप में फंसे होते हैं। सबसे पहली चीज है परफेक्शनिज्म। इसकी मैं बात बार बार करता हूं, बार बार करता हूं, कि आप कभी परफेक्ट हो ही नहीं पाओगे। और परफेक्शन अचीव करने के चक्कर में लगे रहे ना, तो एक ही चैप्टर में इतना टाइम लग जाएगा और कॉन्फिडेंस उल्टा नहीं आएगा। आप एक चैप्टर पढ़ोगे, लास्ट आते आते लगने लगेगा कि भैया परफेक्शन नहीं है, तो आगे भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो आपको हमेशा बेहतर होते जाना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहां बेस्ट का सिलेक्शन नहीं होता, यहां बेटर देन अदर का होता है। और तुम रोज अगर बेहतर होते जा रहे हो तो उन सारे बच्चों को बीट कर दोगे जो एक चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में परफेक्शनिज्म ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन होता है, क्योंकि बच्चों को इनसिक्योर किया जाता है कि होगा या नहीं, होगा या नहीं। तो अगर होना है तो परफेक्ट होना हो ना भैया, नहीं, जस्ट बेटर देन अदर्स।
अगर बाकियों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया, तुमने 1.1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तुम IITian बन जाओगे। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये है तरीका। दूसरा है कि इज इट एनफ सिंड्रोम। जैसे आज भी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना, तो आप अभी तक 5-6 स्ट्रेटेजी देख के आए होंगे। वहां से यहां क्यों आए? क्योंकि आपको लगा होगा इज इट एनफ। तो यहां से भी अगर किसी अगले पे जाओगे तो इज इट एनफ सिंड्रोम तुम्हारा लागू रहेगा। कभी नहीं निकल पाते बच्चे इससे अंत के एग्जाम तक। और जब एग्जाम ओवर हो जाता है तो कहते हैं इज माई लाइफ एनफ। और ये सबसे खराब चीज होती है। यू हैव एनफ और तुम उसी से तैयारी करके IITs पहुंचोगे। तो इज इट एनफ का थॉट निकाल देना। बड़ी सिंपल बात बताऊंगा, कर लोगे IITian बन जाओगे। जेई मेन की बात कर रहा हूं, जेई मेन जनवरी क्वालिफाई कर लोगे। उसके बाद आप अगर 12th में हो तो बोर्ड्स दोगे बड़े आराम से, अगर ड्रॉपर हो तो एडवांस फोड़ दोगे, चिंता मत करो। लेकिन हम एकदम बेहतर तरीके से, बड़े सिंपल 3 लाइन की स्ट्रेटेजी होगी। बट उसके पहले का ये कॉन्टेक्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब तीसरी रीजन जो मुझे लगती है वो है बायस। बच्चा अपना बायस तोड़ ही नहीं पाता, और खास करके ड्रॉपर बच्चे तोड़ ही नहीं पाते। हम सारी सही चीजें जानते हैं, लेकिन उन सही चीजों को एक्सेप्ट करने में जो ताकत लगती है ना, वो हमारे अंदर नहीं होती, और हम अपने पैटर्न्स को तोड़ ही नहीं पाते। बट ब्रेक योर पैटर्न टुडे, या फिर कल उसी लूप में फंसे रहो। तो ये 3 तुम्हारे अंदर है, तो इससे लड़ना। इसी के कारण तुम आज इस स्थिति में हो। तो ये तुम्हारा पास्ट ऐसा दिखता है। अब आज से 150 दिनों के लिए फ्यूचर कैसा दिखेगा? सबसे पहली चीज कि थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि आपके पास 150 दिन ही है। अगर आप किसी त्योहार में, किसी फेस्टिवल में थोड़ी छुट्टियां मारने लगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स का सीजन शुरू होने वाला है। दिवाली आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, दशहरा आएगा, बहुत फेस्टिवल्स आते हैं, हमें मनाना है। लेकिन जो मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूं उसे फॉलो कर लेना और उसके बाद मनाना। 24 घंटे थोड़ी हम सेलिब्रेट करते हैं। और जब फेस्टिवल आने वाला होगा उसके कुछ दिन पहले हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे और मेहनत करके उस दिन का पहले ही कंपनसेट करके रख लेंगे। लेकिन आज से एक एक दिन तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती दिन होने वाला है, क्योंकि इस एग्जाम से मैंने लोगों के जीवन बदलते देखे हैं। आप जीवन में कुछ और करना चाहते होगे, लेकिन ये एग्जाम जैसा लॉन्च पैड देता है ना, एक बार पैर रखो बूम, वो लॉन्च पैड मिस नहीं होना चाहिए। आगे भी लॉन्च पैड मिलते हैं, लेकिन इतना ज्यादा स्प्रिंग वाला लॉन्च पैड नहीं मिलता कि भैया पैर रखा IIT में और बूम इतना बड़ा एक्सेस मिल गया कि मैं बता नहीं सकता। तो आपके एक एक दिन कीमती हैं। अब क्या करना है भैया? सबसे पहली चीज कि आप या तो 12th में हो या ड्रॉपर हो, अब जो टाइम है ना वो सबको ड्रॉपर बना देता है। ये बात किसके लिए कर रहा हूं? जो जीरो पे खड़े हैं। मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ रखा है। कुछ कुछ पढ़ रखा है तो वो बहुत फायदे की बात है, और उसे हटा करके जिन चैप्टर्स में आप हो जीरो पे, उन्हें लेकर के साइड में रखो और फिर अपने आप को इस स्ट्रेटेजी से रिलेट करो और यहां से वो स्ट्रेटेजी फॉलो करना। तो अभी जो भी बच्चे जीरो पे हैं या ड्रॉपर हैं पहले या 12th के हैं, ये सारे अब ड्रॉपर की कैटेगरी में आ गए, यानी कि ड्रॉपर्स के तरीके से पढ़ेंगे, यानी 13th वाले बच्चे के तरीके से पढ़ेंगे। अब यानी कि आप 11th 12th वाले बच्चे हो और आपके क्लास में 11th और 12th के लेक्चर पढ़ाए गए हैं, तो वो करीब करीब 700 से 800 लेक्चर होंगे, अगर एक नॉर्मल ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो वो कवर करना पॉसिबल नहीं है ब्रेन के लिए। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? इसका शॉर्टकट वन शॉट होता है, वो भी बड़ी वाहियात चीज है। अगर आपके पास एकदम इमरजेंसी वाला टाइम है तो उसे देख सकते हो। मुझे नहीं पता उसे देखने से क्या होगा, मैं मना नहीं करूंगा, पिछले सालों तक करता था। क्योंकि बच्चा कुछ ना पढ़े तो कुछ तो पढ़ ले, वो ना IIT वाईटी कुछ नहीं उससे। लेकिन चलो ठीक है, आने वाले टाइम में कुछ तो एक एजुकेटेड समाज में एक 1% हिस्सा उस बच्चे का होगा जिसने वन शॉट से पढ़ा, भले ही IIT ना बने। तो हम सभी ड्रॉपर की कैटेगरी में आ गए हैं। ड्रॉपर वाले तरीके से पढ़ेंगे तो आप अपना 11th और 12th वाले जो लेक्चर है उससे बैकलॉग कवर करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ही बैकलॉग है, क्योंकि आपके अंदर आपने कुछ भी नहीं किया। तो हम क्या करेंगे? या तो आप किसी अपने सीनियर वीनियर से ड्रॉपर बैच का एक्सेस ले लो, या फिर टेलीग्राम वेलीग्राम पे ड्रॉपर बैच का एक्सेस मिल रहा है कहीं से उठाओ। उसमें
400-450 लेक्चर में पूरा का पूरा 11th और 12th कवर कर दिया होता है। तो हमने वो एक बार ले लिया, उसमें से हमने डिसाइड किया कि अगले 150 दिनों तक हम रोज के 4 लेक्चर निपटाएंगे। अब निपटा तो पहले भी रहे थे भैया, तो नए 4 लेक्चर करूंगा और पहले जो मैंने लेक्चर किया उसमें फर्क क्या था, तो लेक्चर देखने की टेंडेंसी में फर्क था। तो जब अब आप लेक्चर देखोगे तो अब आप इस थॉट से नहीं देखोगे कि मुझे लेक्चर कंप्लीट करना है, अब आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा कि मुझे कॉन्सेप्ट सीखना है। आपका ध्यान उस स्क्रीन पे चलने वाले रेड लाइन पे नहीं होना चाहिए जो कि लेक्चर खत्म हो जाने के बाद पूरा हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं। आपका ध्यान टीचर के हाथों पे, अपने स्क्रीन पे, बोर्ड पे होना चाहिए, और हम तब खुश होंगे जब कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो ये लेक्चर देखने का मेंटल शिफ्ट करना है, और ये हमेशा याद रखना है। तुम जहां भी पढ़ते हो चिपका दो कि अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है लेक्चर कंप्लीशन से। अवेयर होकर लेक्चर देखेंगे तो अगर 2-2 घंटे के लेक्चर हैं तो आपको करीब 8 घंटे लगेंगे देखने में। किसी के 10 भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 150 दिनों तक मर नहीं जाओगे, 150 दिनों तक मरोगे नहीं, गारंटी मेरी है। 10 घंटे लग गए। आप जैसे जैसे लेक्चर देखोगे वैसे वैसे एफिशिएंट होते जाओगे लेक्चर देखने की कैपेसिटी में, तो ये टाइम कम होता चला जाएगा, लेकिन 4 आपको देखने हैं। अब जब अगले 150 दिनों तक 4 देखोगे विदाउट ब्रेक, तो ये 600 लेक्चर होते हैं, और ड्रॉपर में 400-450 लेक्चर में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने वो जो 150 लेक्चर का बफर दिया है कि अच्छा बच्चा कभी शुरुआत जैसे कल से करेगा तो सडनली तो 4 नहीं देखने लगेगा, 3 में है उसके पसीने छूट जाएंगे, तो वो सब मैंने मैनेज करके 4 की संख्या रखी है। 3 भी रख सकता था, क्योंकि 3 भी रखूंगा ना तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 450 लगभग हो जाएगा। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा हायर एंड का टारगेट दिया है ताकि उसके साइकोलॉजी से खेल सकूं, और वो अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए थोड़ा सा भटक भी जाए तो 70% उसकी जो फॉलोइंग कैपेसिटी होगी उस पर भी वो IITian बन जाए। तो ये 4 लेक्चर करने हैं। हम कट कहां कर रहे हैं? जो ये अदर्स वाले सेक्शन थे, जो लेक्चर के ड्यूरेशन या इंपॉर्टेंट चैप्टर बता करके चैप्टर की कटिंग करते थे या ड्यूरेशन की कटिंग, हम कट कहां कर रहे हैं? हम कट क्वेश्चंस में कर रहे हैं। देखो तुम्हें क्या करना है, इसके पहले तक जो मैं बच्चों को स्ट्रेटेजी दे रहा था, जब कुछ ज्यादा समय बचे हुए थे, तो मैं कहता था आपको मॉड्यूल भी लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोर्स भी लगाने हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे रेफरेंस बुक से वो भी लगाना है। आपके पास अगर 500 दिन है तो 500 दिनों में ये सारी चीजें लगाई जा सकती हैं और आपका कमांड बेटर होगा। लेकिन अभी तक आप हारते आए हो। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है जिसने पढ़ाई ही नहीं की, सोया हुआ था और आज उठा है। उसने स्ट्रगल किया है, बस उसके दिमाग में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है सारी चीजें, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और जब इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता ना तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन ऑर्गेनाइज ना होने का मतलब ये नहीं है कि आपका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। तो वो जो मॉड्यूल के क्वेश्चन या अलग अलग क्वेश्चंस लगाने के सजेशन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप किसी टफ क्वेश्चन के पास जाओ या जेई लेवल के क्वेश्चन के पास जाओ तो आपका ब्रेन इतना डेवलप हो सके कि उसे अटेम्प्ट कर पाओ। अब वो आपका ब्रेन डेवलप हो चुका है, तो हम स्मार्टली खेलेंगे कहां? पिछले बार ही मैंने तुमसे पीवाईक्यू की बुक खरीदवा दी है, ओसवाल वाली मैंने बताई थी, ये यहीं पे तो रखी है। ये 3 किताबें हैं, ठीक है। इन तीनों में लगभग 6500 सवाल है जेई मेन के, 2002 से लेकर के 2026 तक, यानी 24 सालों के। और ये मैंने क्यों चुना था, मैंने बताया था तुम्हें कि जितने भी बाकी लोग पीवाईक्यूज बना रहे हैं उसमें पीवाईक्यूज कट कर दी जा रही हैं, यानी कि कोई 20 साल के बना रहा है, कोई 18 साल के बना रहा है, इसने पूरे के पूरे 24 साल के बनाए हैं। और इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे मुझे लगते हैं, खास करके इसका सॉल्यूशन जो कि सबसे क्रेडिबल मुझे लगा। मैंने इसके अलावा, मेरे पास सारी किताबें आती हैं, मैं अपने किसी दिन बुक सेल्फ को दिखाऊंगा, सब भेजते हैं मुझे। मुझे ऐसा कोई किताब नहीं मिला जिसके सॉल्यूशन में इरर ना हो, और अभी इरर वाले किताबों को टच करने के टाइम गए। तो इसमें एक तो इररलेस सॉल्यूशन है, ऊपर से माइंड मैप वगैरह वो सब का भी यूज कर सकते हो, और मैं तो इसके सॉल्यूशन का ही फैन हूं, इसकी वजह से मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूं। तो इसके क्वेश्चंस आपको मैंने पिछली बार बुक खरीदवा दी थी, अगर आपने नहीं ली है तो आज भी लिंक दे रहा हूं, ये ले लेना। ये 3 किताबें आती हैं बस, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो चिंता मत करो, आप जैसे ही लिंक से जाओगे डिस्काउंट मिल जाएगा।
ईमानदारी की बात यह है कि उसका एक कट मुझे भी मिलेगा, जो कि किसी भी किताब को मैं मेंशन करता तो मिलता। जब मेरे पास सारी किताबों को चुनने के ऑप्शंस हैं तो फिर मैं वो चुन लूंगा जो क्रेडिबल है, जिसमें मुझे सही लगा। क्योंकि मेरे पास इतने बच्चे हैं कि मैं किसी भी किताब के ऊपर हाथ रखूं और उसके मालिक से बोलूं कि मैं इसे प्रमोट कर दूंगा, पैसे दे दो, दे देगा। आए हुए हैं ना। तो फिर जब मेरे पास सारे ऑप्शन खुले तो मैं ईमानदारी दिखाता हूं, और मैंने ईमानदारी से तुम्हें बता दी। यही बुक हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कैसे फॉलो करेंगे? तो अब आपको मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस कट करने हैं, गॉट इट। और आपको सीधे उतरना है पीवाईक्यूज पे। अब जेई मेन की पीवाईक्यू की किताब खोले, कल खोला हमने। कल हमने 4 लेक्चर किए हैं। अब 4 लेक्चर पढ़ा, अब उस लेक्चर के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर किताब खोलेंगे और इसमें वो टॉपिक ढूंढेंगे जो आज का लेक्चर पढ़ाया गया। मान लो कि आपका मैथमेटिक्स के चैप्टर में मान लो कि मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई, तो वो प्रॉपर्टीज वाले हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज खोल लिए। अब इसमें से हमने मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। उसी तरीके से फिजिक्स खोला, 15 सिलेक्ट किया, और केमिस्ट्री खोला, 15 सिलेक्ट किया। टोटल हो जाते हैं हमारे 45 क्वेश्चन। और 45 क्वेश्चन जेई मेन लेवल के अगर हम रोज करते हैं 150 दिनों तक, तो ये होते हैं 6750 क्वेश्चंस। और ये तीनों किताब मिला करके पिछले 24 साल में जेई मेन के 6500 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम पिछले 24 साल के सारे पीवाईक्यू एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। और इतना अगर कोई बच्चा कर लेता है और सीख जाता है तो एनफ है उसका जेई मेन का एग्जाम निकालने के लिए। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ जेई मेन का एग्जाम नहीं है ना, हमारा फोकस जेई एडवांस्ड भी है। तो हम थोड़ा अपर हैंड में चलेंगे ताकि जेई मेन जनवरी क्वालिफाई कर जाए, तो हमारा दिमाग इतना डेवलप हुआ रह सके कि हम जेई एडवांस्ड क्वालिफाई कर जाए। तो उसके लिए टफनेस बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें दिया है कि रोज के तुम 15, यानी कि जिस टॉपिक को तुमने पढ़ा उस टॉपिक को जेई एडवांस्ड के पीवाईक्यू में खोला। ये सिर्फ जेई मेन की पीवाईक्यू है, इनकी जेई एडवांस्ड की भी पीवाईक्यू आती है, 3 किताबें हैं। तो अगर चाहो तो ये भी ले सकते हो, तुम्हारे पास अगर कोई और सोर्स है तो यूज कर सकते हो। बट मैंने बच्चों से रिकमेंड किया है कि आप ऑफलाइन फॉर्म में बुक से अगर प्रैक्टिस करोगे तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हो। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से डेटा देखा है। तो जेई एडवांस्ड की 3 किताबें आती हैं, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, जिसमें 25 सालों के, यानी कि जब आईआईटी का एग्जाम आईआईटी लेती थी तब से लेकर के, और इधर जो AIEEE के बाद जेई एडवांस्ड आया है, AIEEE को जेई मेन करके और आईआईटी को जेई एडवांस्ड करने के बाद जो एग्जाम आए हैं, तो वो 3 किताबों के फॉर्म में 25 साल का चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज है सॉल्व्ड। तो ये जेई एडवांस्ड के पेपर में से पीवाईक्यू में से 5 5 5 तीनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन सिलेक्ट करने और मात्र 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। और जब अटेम्प्ट करोगे तो उसमें दिक्कत होगी, तो इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है और वो भी बहुत डिटेल में। तो आप वहां से देखोगे और अपने दिमाग में इन कॉन्सेप्ट को डालने की कोशिश करोगे, और जहां जहां दिक्कत आएगी वहां वहां अपने दिमाग को और अवेयर करके उन चीजों को सीखोगे। तो ये टोटल आपके 60 सवाल हो जाएंगे। मैं अभी भी पुराने भी बच्चे हैं जो अच्छे से तैयारी करें, उनसे भी 60 ही सवाल करा रहा हूं। कहाँ करा रहा हूं बताऊंगा, तुमसे भी कराऊंगा। लेकिन ये 60 सवाल आपके फिक्स पैटर्न में हो गए। जो पहले से करते आ रहे थे बच्चे, उनके लिए था कि आप मॉड्यूल, पीवाईक्यू की किताब और एक रेफरेंस बुक, ये 3 चीजें कवर करोगे। लेकिन आपके लिए है सिर्फ पीवाईक्यू की किताबें, जेई एडवांस्ड की और जेई मेन की कवर करोगे। टोटल आपके हो जाते हैं 9000 सवाल अगले 150 दिनों में। और 7000 सवाल वो बेंचमार्क माना जाता है जिससे कि बच्चे का आईआईटी का एग्जाम क्रैक हो जाता है। कि अगर कोई बच्चा 7000 सवाल कर लेता है तो लगभग लगभग उसका आईआईटी के लेवल की तैयारी हो जाती है, अच्छे लेवल की। और हम ये रैंडम नहीं कर रहे, तो आपको ये सोचना नहीं है कि इज इट एनफ और नॉट, क्योंकि ये आईआईटीज नहीं पूछ रखे हैं, ये एनटीए नहीं पूछ रखे हैं। तो इट इज एनफ, दैट्स व्हाई इट्स आस्क्ड इन जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड। तो ये बिल्कुल क्रेडिबल रिसोर्स है। तो 4 लेक्चर और आपके 60 सवाल रोज के। अब आपको क्या करना है कि इसको रिटेन करना है अपने दिमाग में। ये सबसे कठिन टास्क है कि आप ऐसे ही पढ़ते नहीं जा रहे हो, आप इसे रिटेन कर रहे हो और इसको जितनी बार पढ़ सकते हो। आपके लिए मैं कोई रिवीजन का प्लानर नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। आप जितना मैक्सिमम रिपीटेशन कर सकते हो, जितना हाथ चला सकते हो चलाओ। ये जो
पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनका ये वाला जो पेन पकड़ पकड़ के होता है ना, ये वाला हार्ड हुआ रहता है। जब तक ये हार्ड ना हो जाए तब तक लिखो, इतना लिखो, इतना लिखो, इतना लिखो कि स्वेल हो जाए, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा। तो सिंपल सी लास्ट के 2 लाइनों में 4 लेक्चर ड्रॉपर्स बैच से। आपके मन में कुछ मैनिपुलेशंस आ रहे हैं, मैं रोकूंगा नहीं, करना शुरू करो। और 60 सवाल इस फॉर्मेट में, इसके अलावा कुछ नहीं। अब स्ट्रेटेजीज तो आपको बहुत सारे लोग दे देते हैं, लेकिन फॉलो कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो अभी से आज रात को 10 बजे एक मेरा एक और चैनल है जिसे कहते हैं एवरीडे 360R, सर्च कर लेना 360R। इस पे मैं बच्चों से रोज 3 लेक्चर 60 सवाल और रिवीजन कराता हूं, और रोज उनसे अकाउंटेबिलिटी लेता हूं। 6 बजे उठाता हूं, रात को 10 बजे पूछने आता हूं। अब ये पुराने बच्चे करते आ रहे हैं, लेकिन आपको भी मैं उसी में इंक्लूड करूंगा। कैसे करूंगा? आप आओगे और कमेंट में लिखोगे मिशन 150 रात के 10 बजे, ठीक है? और आप लिखोगे प्रेजेंट या एब्सेंट। अगर आपने 4 लेक्चर और इसके अकॉर्डिंग सवाल कर लिए तो आप लिखोगे भैया प्रेजेंट, मेरा हो गया डे 1 कंप्लीट। और अगर नहीं किए तो लिखोगे एब्सेंट, भैया नहीं हो पाया, एब्सेंट। और जैसे ही आप प्रेजेंट लिखोगे, मैं इस किताब में, जेई मेन की किताब में 45 क्वेश्चंस मार्क कर दूंगा कि अच्छा तीनों मिला के 6500 क्वेश्चंस हैं। तो फिजिक्स में ऐसे मान लो बच्चे ने यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट किया और 15 इसके सवाल किए, तो मैं 15 टिक मार दूंगा। और मेरा पर्पस रहेगा कि मैं अगले 150 दिनों में ये 3 किताबें जेई मेन वाली और 3 किताबें जेई एडवांस्ड वाली आपसे खत्म करा दूं। तो ये सिंपल सा मेथड है रोज की अकाउंटेबिलिटी आपकी फिक्स करना। 6 बजे सुबह में इसी चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसमें कि बच्चे अपना दिन प्लान करते हैं कि भैया मैं लेक्चर इस टॉपिक के देखूंगा और सवाल मैं 15 इस चैप्टर के लगाने वाला हूं। तो सिंपल, आप सुबह में प्लान करते हो और रात में वीडियो फॉर्मेट में आकर के मैं तुमसे पूछता हूं कि किया या नहीं, और तुम नीचे कमेंट में बताते हो यस और नो। और उसमें जो बच्चा रेगुलर रहता है उसकी मैं तारीफ कर देता हूं। जैसे मैं बताता हूं, एक बलजोत नाम का बच्चा है, वो पिछले बहुत दिनों से रेगुलर है, मतलब रोज कमेंट करता है और रोज उसका प्रेजेंट रहता है। वो बहुत तगड़ा है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अच्छी जगह पे जाए, और जाएगा ही अगर वो जो लिख रहा है वो सच में कर रहा है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछो, मैं इस बात की गारंटी 100% देता हूं कि आपके डाउट का जवाब मैं दूंगा। भले ही थोड़ा टाइम लगे, बट मैं दूंगा, चाहे कोई भी डाउट हो, बिकॉज नो डाउट इज सिली। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, अभी नीचे जाओ और टाइप करना स्टार्ट करो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और 150 दिनों के बाद जेई मेन में जनवरी वाले में 99 परसेंटाइल ला करके मिलते हैं।